हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी GERD के बारे में, यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सके और वीडियोस का पूरा पूरा बेनिफिट उठा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक GERD। तो GERD के वीडियो के लिए मुझे काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं इसीलिए ये वीडियो भी बना रही हूँ। तो चलिए समझते हैं GERD का मतलब क्या है। GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो इसमें आपके स्टमक में जो एसिड है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, ये ऊपर की तरफ यानी गले की तरफ इसोफेगस में आ रहा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं GERD। तो सबसे पहले समझते हैं कि GERD के क्या क्या कारण हैं। तो हमारा जो इसोफेगस है, इसोफेगस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमारा स्टमक शुरू हो रहा है। तो ये जो इसोफेगस का जो लोअर एंड है, तो जो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर है, तो अगर उस स्फिंक्टर में कुछ कमी है, स्फिंक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उससे हो सकता है जो गैस्ट्रिक जूस है वो पीछे की तरफ आए। कई बीमारी में जैसे डायबिटीज़ है, स्क्लेरोडर्मा है, ऐसा हो जाता है और जो गैस्ट्रिक जूस है वो गले की तरफ वापस आता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो आपका पेट का प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर के वजह से जो स्टमक में से जूस है वो गले की तरफ आ रहा है। अब प्रेशर कैसे बढ़ सकता है? अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको मोटापा है, ओबेसिटी है, तो ऐसा हो सकता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में ऐसा हो सकता है, जैसे जैसे यूट्रस बड़ा हो रहा है तो उसी तरह स्टमक में प्रेशर पड़ रहा है और उसके वजह से जूस ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर पेट में सूजन हो रही है, एसाइटिस वगैरह हो रहा है, पेट में फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो रहा है किसी कारण के वजह से, तो आपको ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर जो स्टमक के मसल्स हैं, अगर वो ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, गैस्ट्रोपेरेसिस यानी कि जो आपका स्टमक है वही मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस में कमी हो रही है, ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है। फिर हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा, आप लार्ज क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं। देखिए, जो हमारा स्टमक है वो एक मस्कुलर बैग है। तो आप सोचिए कि एक बैग है और उसमें आप सामान डाल रहे हैं। अब अगर आप उसमें सामान उसके कैपेसिटी से ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, वो स्पिल करेगा। जैसे एक ग्लास है, उसमें आप पानी डाल रहे हैं, तो जितना वो पानी ले सकता है उससे भी अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो पानी गिर जाएगा, स्पिल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से स्टमक में अगर आप उसको ठूस ठूस के भर रहे हैं, आप इतना ओवर ईट कर रहे हैं जितनी स्टमक की कैपेसिटी नहीं है, तो भी जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो गले की तरफ आएगा और हार्ट बर्न जैसा आपको सिम्टम देगा, GERD के सिम्टम्स देगा। तो अभी अगर, अब जैसे मैंने बताया कि जो एसिडिक कंटेंट है वो गले की तरफ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सिम्टम में सबसे पहले हार्ट बर्न यानी कि जो गले में जलन होती है या सीने में जलन या छाती में जलन का महसूस होना, भारीपन महसूस होना, साथ में आपको खट्टी ढकारें आना, उल्टी जैसा लगना, वॉमिटिंग होना, तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं GERD के या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के। साथ में मुंह में खट्टा पानी आना, तो मुंह में खट्टा पानी जो है वो एसिड है, जो कंटेंट आपका स्टमक से होता हुआ, इसोफेगस फूड पाइप से होता हुआ आपके मुंह में आ रहा है, तो वाटर ब्रैश यानी मुंह में खट्टा पानी आना, ये भी एक इसका सिम्टम है। तो अभी अगर GERD है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट है, उस बारे में पहले हम बात करते हैं, फिर हम होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमें अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हमें करना है। अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो वेट हमें कम करना है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उनको थोड़े थोड़े मील्स खाने हैं, एक गैप में खाना खाना है, एक बारी में ज़्यादा मील्स नहीं लेना है, एक बारी में ज़्यादा पोर्शन खाने का नहीं खाना। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी का कोर्स ओवर हो जाता है तो उसके बाद उनको अपने सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमें जो ट्रिगरिंग फूड है, जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना, ऐसा खाना हमें नहीं खाना है, उसके वजह से भी ऐसी तकलीफ़ें हो सकती है। एकदम बहुत लार्ज पोर्शन खाना का खाते ही हमें सोने नहीं जाना। खाने के बाद और सोने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का फ़र्क ज़रूर होना चाहिए। और अगर खाने के बाद आप थोड़ा सा सैर करें तो वो सबसे बेस्ट है।
डिनर टाइम आपका जो है वो जल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिनर आप 9-10 बजे 11 बजे कर रहे हैं और डिनर खाते ही आप सो गए हैं। अगर 9 बजे भी करते हैं डिनर तो कम से कम 11 बजे सोइए। और अगर आप ऐसा नहीं कि 10 साढ़े 10 11 बजे खाना खाया, बस खाए और सो गए। तो ये जो प्रैक्टिस है इसको हमें अवॉइड करना है। साथ में वज्रासन यानी डायमंड पोज में अगर आप बैठते हैं खाना खाने के बाद, तो वो भी आपके पाचन क्रिया को अच्छा करता है, डाइजेशन में मदद करता है और जीईआरडी के सिम्टम से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देता है। तो जो ये वज्रासन है या डायमंड पोज है, इसमें खाली अगर आपको नी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है बैठने में। बाकी ऐसा और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसमें कि आप वज्रासन को नहीं आप कर सकते। तो अगर वज्रासन करते हैं खाना खाने के बाद, सीधा अपना आप बैठते हैं डायमंड पोज में थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, तो वो भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। साथ में सैर करिए। तो ये सब आपका जो मैनेजमेंट पार्ट है जीईआरडी का। साथ ही अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, वो नहीं करना है। स्पेशली स्मोकिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, जो मैं मॉर्निंग में हेल्दी लिविंग सीरीज़ करती हूँ उसमें भी मैंने बताया है। खाना खाने के बाद स्पेशली स्मोकिंग नहीं करना। जो लोग स्मोक करते हैं उनको एक अर्जिंग सी होती है कि खाना खाने के बाद स्मोक करना है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप खाना खाने के बाद स्मोकिंग करते हैं तो पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीडी ऐसे आपको सिम्टम्स, तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो स्मोकिंग ज़रूर अवॉइड करना है। तो ये तो बात हो गई मैनेजमेंट की। तो अब चलिए बात करते हैं कुछ होम्योपैथी में दवाइयों के बारे में। तो होम्योपैथी में सबसे यूज़फुल मेडिसिन गैस्ट्रिक कंप्लेन में जीईआरडी के लिए है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल ऐसे स्टिमुलेंट्स आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। साथ ही कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, आपका पेट कभी भी ठीक से साफ़ नहीं होता है। तो ये सब जब प्रॉब्लम होती है तो नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। कई पेशेंट्स में ऐसा होता है कि वो जैसे ही लेटते हैं, लेटने के बाद उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है, रात को उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में रोबिनिया, ROBINIA, रोबिनिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको लेटने के बाद जो आपकी तकलीफ़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। जो आपको जीईआरडी के सिम्टम्स हैं, ये जो एसिडिटी है, खट्टी डकारें हैं, सीने में जलन है, तो ये अगर आपको कुछ गर्म खाना खाने से आपको आराम मिलता है तो आर्सेनिक एल्बम, ARSENIC, आर्सेनिक ALBUM, आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। वहीं अगर आपको जो भी गैस्ट्रिक कंप्लेन हो रहा है उसमें आपको ठंडे पानी से या आइसक्रीम से या एकदम बर्फ़ वाला पानी पीने से आराम मिलता है, तो उस केस में जो दवाई है वो है फॉस्फोरस, PHOS, कई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि पूरा जो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जलन हो जाती है। यानी कि वो बताते हैं कि पूरा गले से, मुंह से लेके पूरा जो इनर रीजन तक ऐसा लगता है कि जलन ही जलन हो रही है। तो अगर ऐसी जलन वाली, बर्निंग वाली सिम्टम है, साथ में उल्टी या वॉमिटिंग जैसा आपको फील हो, नॉजिएटिंग आपको फील हो, तो आइरिस वर्सिकलर, IRIS, आइरिस VERSICOLOR, आइरिस वर्सिकलर। कई लोगों में जिनमें वॉमिटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा उनको लगती है, नोज़िया की टेंडेंसी ज़्यादा लगती है, हल्का हल्का पेट में दर्द रहता है, तो नैट्रम सल्फ बहुत अच्छी दवाई है। तो ये कुछ मेडिसिन्स थी, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। देखिए, मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी दवाइयों के बारे में भी बताऊँ, इंडिकेशंस दूँ। पर दवाइयों के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है कि आपके केस में आपको क्या मेडिसिन लेना है, तो उसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सिम्टम्स के बारे में लिखिए। और आप मेरे साथ जो मेरा लाइव Q&A सेशन है तो उसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और लाइव चैटिंग के थ्रू आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको मदद करने की। तो इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश कर रही हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।